आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल अध्याय 5 मापक। मित्रों, मापक हम लोग जो है आज से हम शुरुआत करेंगे। देखिए मापक है क्या जी? इससे हम कुछ जो है अंग्रेजी वर्णों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में चूँकि छोटे-छोटे पार्ट वर्डों का प्रयोग हमको करना होगा, जो कि अंग्रेजी वर्डों के द्वारा ही संभव है। ठीक है? हम हिंदी में लिखेंगे तो पूरा वर्ड बराबर लिखना पड़ेगा, जो कि हर स्थान पे भारी पड़ेगा हम लोगों के लिए। चलिए, तो है मापक। मापक क्या है? देखिए मित्रों, जिसको फाइल कंप्लीट करना हो, आप लोग जिस प्रकार हमने लिखा है केवल उसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी समझने वाले जो हैं वो पूरा वीडियो सुनेंगे। ठीक है? चलिए, समझ कर आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप समझ भी लेंगे, लिख भी लेंगे। चलिए, तो पहले है मापक। मापक क्या है? मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा भूमि पर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक या स्केल कहते हैं मित्रों। अब आप उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए मापक है क्या चीज। ठीक है? ठीक। चलिए, मापक का मतलब बस आपको एक बार हम इसके बिल्कुल शुद्ध वर्णों में समझाते हैं। आप लोग मालूम है, माप जो जो मानचित्र होता है, मानचित्र एक कागज पर बनाया जाता है जो कि छोटा होता है। ठीक है? अब जितना बड़ा आप देखते हैं एक छोटे से कागज में हम पूरा वर्ड का मैप बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वर्ड जो है एक छोटे से कागज में सिमट गया है, नहीं। यहाँ पर होता क्या है कि जमीन पर जो दूरी होती है उसी को एक छोटी दूरी के रूप में मापक मानकर हम उसको जो है मानचित्र या छोटे से कागज पर बनाते हैं। तो जिसमें हम ये दिखाते हैं कि जमीन का इतना किलोमीटर हम मैप पर मानचित्र पर इतने सेंटीमीटर में हम दिखाए हैं। ठीक है? तो वही है मापक, अर्थात जम मानचित्र की दूरी और भूमि की दूरी दोनों के अनुपात को हम कहते हैं मापक। मित्रों, इसमें आप देखेंगे मानचित्र जो है कोई बहुत बड़ा नहीं होता, किलोमीटर में नहीं हो सकता है, ज़्यादातर होता है तो या तो एक आध मीटर में होगा या अधिकतम सेंटीमीटर में होगा। इसलिए मानचित्र की जो दूरी होगी वो छोटी होगी और जो भूमि की दूरी होगी वो बड़ी होगी। ठीक है? तो मापक बराबर क्या हो जाता है आप देख सकते हैं। मापक बराबर होता है या स्केल बराबर मानचित्रीय दूरी बटे भूमि की दूरी, अर्थात मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, जिसे फार्ट में कहते हैं एफ, अर्थात स्केल बराबर एम डी बटे जी डी। ठीक है? तो अब इसको आगे हम जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि मापक है क्या चीज़ और कितने तरीके से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ। मापक को प्रदर्शित करने की प्रमुख रूप से तीन विधियां होती हैं। जैसे कथन विधि, जैसे हम सीधे कह देंगे 1 सेंटीमीटर प्रति 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर। तो जो इसमें छोटी दूरी है वो मानचित्रीय दूरी है, खास करके सेंटीमीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो किलोमीटर में मैप तो हो नहीं सकता, तो इतना मान सकते हैं कि जो किलो दूरी जो बड़ी लगेगी वो होगी भूमि की दूरी और जो छोटी रहेगी वो होगी मानचित्रीय दूरी। ठीक है? तो जैसे कथन विधि हो गया, तीन तरीके हैं, कथन विधि, प्रदर्शक भिन्न विधि, रेखा चित्र विधि। अब कथन विधि में हम लोग आ जाते हैं। कथन विधि में हम लोग किस प्रकार जो है प्रदर्शित करते हैं, इसमें मापक को कथन या शब्दों में व्यक्त किया जाता है, अर्थात जिसे हम लोग कह देते हैं मुख से। जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है 1 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर प्रति 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर भूमि की दूरी, मानचित्र की दूरी 1 किलोमीटर जमीन की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। इसका सीधा अर्थ यही होगा। जैसे दूसरा हो गया 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर मानचित्रीय दूरी भूमि के 3 किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। या यूं मानकर चलते हैं कि जमीन की 3 किलोमीटर दूरी को हमने मानचित्र में 1 सेंटीमीटर मानकर दिखाया गया है। मित्रों, ये मापक के ऊपर निर्भर करता है कि जमीन की कितनी दूरी को हमने मानचित्र पर कितनी छोटे में व्यक्त किया है। आप लोग मैप में देखते होंगे, किसी मैप में एक छोटी सी रूलर पटरी बनी होती है, वहाँ लिखा रहता है, छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि अब खाने जो है या तो इंच में बने रहेंगे या सेंटीमीटर में होंगे। तो लिखा रहता है 0, 1, 2, 3, तो इंच में होता है कि एक छोटा सा खाना जो है इंच का है या सेंटीमीटर का है, तो कितने किलोमीटर को दिखाया गया है, 100 किलोमीटर, 70। अब जितना दूर तक का मैप होगा ये दूरी उतनी ही भारी होगी। अगर छोटा सा मैप होगा तो उसमें दूरी जो है कम होगी। ठीक है मित्रों? जैसे हमने एक जिले का मैप बनाया है, उसके मुकाबले हमारी वो दूरी, जमीन की दूरी कम मानेंगे। अगर हमने एक गांव का बनाया है तो दूरी और भी कम होगी।
ठीक है। अगर हमने पूरे वर्ड को बनाया है तो वो दूरी हमको और भी ज़्यादा होगी। ठीक है। चलिए, तो कथन विधि को हम आप समझ सकते हैं कि जैसे उदाहरण में हमने दिया है 1 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर प्रति 5 किलोमीटर। तो सीधे से इसका अर्थ यही होगा कि देखिए, जो इसमें छोटी दूरी है, सेंटीमीटर छोटा होता है ये मानचित्रीय दूरी होगी, किलोमीटर बड़ा होता है ये भूमि की दूरी होगी। ऐसे इसमें भी 1 सेंटीमीटर जो है ये मानचित्रीय दूरी होगी, 5 किलोमीटर जो है ये भूमि की दूरी होगी। तो इसको हम सीधे इसका अगर इसे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, तो इसका अर्थ सीधे यही होगा कि 1 सेंटीमीटर भूमि की मानचित्र की दूरी प्रदर्शित कर रही है 3 किलोमीटर भूमि की दूरी को। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर जमीन की दूरी को हमने मानचित्र में 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया है। ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो तरीका होता है मापों को प्रदर्शित करने का, वो होता है प्रदर्शक भिन्न विधि। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या पार्ट में लिखते हैं RF। ठीक। अब चूंकि भिन्न शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, भिन्न का अलग ही अर्थ होगा। भिन्न में अंश और हर होता है। ठीक है। तो इसमें मापक को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें मानचित्रीय दूरी को अंश में तथा भूमि की दूरी को हर में दिखाया जाता है। ठीक है। अर्थात इसमें जो भी दूरी होती है केवल भिन्न के रूप में दिखाया जाता है। ठीक। मानचित्रीय दूरी को अंश में, जमीन की दूरी को हर में। ठीक। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, इसमें दोनों की इकाई समान रखी जाती है मित्रों। जैसे उदाहरण में 1/1 लाख हो गया, 1/2 लाख हो गया। ठीक है। जैसे उदाहरण हो गया RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अर्थात प्रदर्शक भिन्न बराबर मानचित्रीय दूरी बटे भूमि की दूरी ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है। मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस। अर्थ वही होगा, जो मापक बराबर स्केल बराबर होगा वही प्रदर्शक भिन्न बराबर भी होगा। ठीक। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमने दे दिया 1/1 लाख, अगर हमने लिख दिया 1/1 लाख, तो अब आप इसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। एक जो हमने ऊपर अंश में दिखाया है वो है मानचित्रीय दूरी। क्योंकि बड़ी दूरी क्या है, 1 लाख है बड़ा, छोटा 1 है। तो जो छोटी दूरी है वो मानचित्रीय होगी, बड़ी दूरी जो होगी वो जमीन की दूरी होगी। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर 1 को हम सेंटीमीटर में मानते हैं तो 1 लाख को भी सेंटीमीटर रखना होगा। इसी तरह 1/2 लाख में 1 सेंटीमीटर बटे 2 लाख सेंटीमीटर यही माना जाएगा, दोनों में बराबर इकाई। अब अंत में जब उसी को हम कथन मापक में बदल देते हैं तो यही 2 लाख सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 2 किलोमीटर की। ठीक। तो प्रदर्शक भिन्न में जो बनाया जाता है वो अंश बटे हर में बनाया जाता है, जिसमें इकाई समान रखते हुए अंश को हम मानचित्रीय दूरी और हर को हम जो है भूमि की दूरी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आगे हम आपको उदाहरण दे देते हैं। जैसे निम्न कथन मापकों को प्रदर्शक भिन्न में बदलो। सवाल भी अगर आपसे पूछा जाएगा मित्रों तो इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि इस कथन विधि को प्रदर्शक भिन्न में बदलो या प्रदर्शक भिन्न को कथन मापक में बदलो। 2 तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। निम्न कथन मापकों को प्रदर्शक भिन्न में बदलो किस तरह बदला जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर, दोनों को हम अलग अलग बदल कर मित्रों अभी दिखाते हैं किस तरह यह बदला जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल लगाने का तरीका। हम आपको ये है मित्रों आपका सवाल जो अभी हमने आपको बताया था, 1 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। इसको देखिए प्रदर्शक भिन्न में किस तरह बदला जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रदर्शक भिन्न बराबर क्या होता है मित्रों, मानचित्रीय दूरी बटे भूमि की दूरी। जैसे हमने दिखाया है 1 सेंटीमीटर, नीचे वाला हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें हमको प्रदर्शक भिन्न बनाई बदलने के लिए केवल इन दोनों इकाइयों को समान कर लीजिए। अर्थात ऊपर वाला प्रदर्शक भिन्न में जब मानचित्रीय दूरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की दूरी को हम किलोमीटर में नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोई मानचित्र किलोमीटर में नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। बल्कि हम इस किलोमीटर या भूमि की दूरी को हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो नीचे हम लोग मित्रों पैमाना लिखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है।
1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, तो हम आपको करेंगे क्या, प्रदर्शक भिन्न बराबर मानचित्रीय दूरी बटे भूमि की दूरी। तो मानचित्रीय दूरी 1 सेंटीमीटर में लिखा ही है, तो सीधे उसको 1 सेंटीमीटर कर देंगे, बाकी नीचे जो 1 किलोमीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में बना देंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में होता है 1,00,000 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात हम यही करेंगे कि 1/1,00,000 सेंटीमीटर हो गया हमारा ये प्रदर्शक भिन्न, यही आपका उत्तर होगा मित्रों। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं। आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर दे रहा है, अर्थात इसमें 1 सेंटीमीटर जो है ये मानचित्रीय दूरी हो गया MD और 3 किलोमीटर हो गया भूमि की दूरी है GD। तो इसमें प्रदर्शक भिन्न बराबर हो गया MD बटे GD। तो MD अर्थात 1 सेंटीमीटर, BD GD हो गया 3 किलोमीटर। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल सेंटीमीटर में अगर जो है आपका ये मानचित्रीय दूरी है तो सेंटीमीटर में ही आपको भूमि की दूरी को भी बदल देना है, बाकी आपका उत्तर सही हो जाएगा और उसमें कुछ आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, तो 3 किलोमीटर बराबर 3,00,000 सेंटीमीटर। तो अंत में आपका प्रदर्शक भिन्न क्या हो गया, 1/3,00,000। बस सीधी सी बात, 1/300,000 या 3,00,000, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर पर 5 किलोमीटर पूछता है, तो सीधी सी बात उत्तर यही होगा, आप मुझवानी बता सकते हैं 1/5,00,000। 1 सेंटीमीटर पर 4 किलोमीटर, प्रदर्शक भिन्न होगा 1/4,00,000। करना क्या है, केवल उसी को हाँ मित्रों, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस केवल यही है, जो भी है आपको सीधे प्रदर्शक भिन्न है तो आप भिन्न में बदल दीजिए 1/1,00,000, यानी इसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर जो है आप अंश में वो मानचित्र की दूरी को रखना है जो छोटी है, और जो बड़ी दूरी है किलोमीटर में है या ज़्यादा संख्या में बहुत बड़ी दूरी है उसको आपको भूमि की दूरी में रखना है। और दोनों की इकाई आप समान कर दीजिए, चाहे इंच में है तो इंच में कर दीजिए, नहीं तो फिर अगर जो है सेंटीमीटर में मानिए तो सेंटीमीटर में कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो बराबर आप कर दीजिए, आपका वो प्रदर्शक भिन्न बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न आपको दिया जा सकता है कि प्रदर्शक भिन्नों को कथन मापक में बदलना। जैसे उसमें हमने कथन मापक में दिया था तो प्रदर्शक भिन्न में बदलना था। ऐसे जब आपको प्रदर्शक भिन्न दे दिया जाए और कहा जाए कथन मापक में बदलो, जैसे उदाहरण में आपको दे दिया गया 1/50,000, फिर दे दिया गया 1/4,00,000। ठीक है मित्रों, 50,000 का मतलब होता है मित्रों आधा लाख। ठीक है, अर्थात 500 मीटर, अर्थात 0.5 किलोमीटर। ठीक है, और नीचे वाले को आप देख सकते हैं 400 लाख, 400,000 यानी 4,00,000 सेंटीमीटर, अर्थात 4 किलोमीटर। सीधी सी बात, अगर मुजवानी अर्थों में हम इसको कहना चाहें तो सीधे बोल सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति 0.5 किलोमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर प्रति 0.5 किलोमीटर, और दूसरे को हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर, सीधे कथन मापक में। अर्थात ये पहला वाला जो है ये 1 सेंटीमीटर आधे किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो दो तरीका हम अपना सकते हैं पहले वाले में, चाहे 2 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर कर दें, चाहे 1 सेंटीमीटर प्रति 0.5 किलोमीटर कर दें, चाहे 1 सेंटीमीटर प्रति 500 मीटर कर दें। ठीक है, पहले वाले में यही कर सकते हैं, जबकि दूसरे वाले में हम 1 सेंटीमीटर पर 4 किलोमीटर कर सकते हैं। मुजवानी बिल्कुल आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल इसी 4,00,000 किलोमीटर को, 4,00,000 सेंटीमीटर को जो नीचे वाला है, क्योंकि प्रदर्शक भिन्न है तो दोनों की इकाई समान है, तो इसी प्रदर्शक भिन्न की इकाई को हमको छोटे में कर देना है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम एक दूसरा सवाल भी है। जैसे मान लीजिए कभी उसी सवाल को हम दूसरे तरीके में प्रदर्शित कर सकते हैं कि 2 मंदिरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, मानचित्र पर उसी दूरी को 5 सेंटीमीटर में दिखाया गया है, तो कथन मापक एवं प्रदर्शक भिन्न ज्ञात कीजिए। मित्रों वही चीज है, अरे भाई आप समझ सकते हैं इसमें। अभी इस तीनों प्रश्नों को हम आपको लगाने का तरीका उसमें बताएंगे, किस तरह इसको लगाया गया है, इसको भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे और इसको भी बताएंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2 मंदिरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, और जब मानचित्र पर उसी को 5 सेंटीमीटर में दिखाया गया है, ठीक, तो कथन मापक बराबर क्या हो गया, MD/GD।
एमडी का मतलब मानचित्रीय दूरी 5 सेंटीमीटर, भूमि की दूरी ग्राउंड डिस्टेंस 20 किलोमीटर। तो सीधे आपका एमडी आ गया 1/4, अर्थात 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर हो गया आपका कथन मापक। अब प्रदर्शक भिन्न क्या हो गया, इसी 4 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 1/4 लाख हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, जब आप दिमाग लगाएंगे तो सब समझ में आएगा मित्रों। ठीक है, चलिए आपको हम इसको समझा देते हैं। जैसे लगाने का तरीका है, देखिए मित्रों, जैसे ये पहला प्रश्न है 1/50,000, ठीक है, तो इसमें यही होगा, इसको हमको क्या करना है, कथन मापक में बदलना है। ठीक है, क्या हो गया, MD/GD अर्थात 1/50,000। सीधी सी बात है, प्रदर्शक भिन्न में है, तो ये दूरी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में, अर्थात इकाई समान है, तो अर्थात 1 सेंटीमीटर बटे 50,000 सेंटीमीटर। अब कथन मापक में बदलने के लिए भूमि की दूरी को इकाई बड़ी करनी होगी, अर्थात किलोमीटर में बदल दीजिए या इससे थोड़ा सा बड़ी इकाई कर दीजिए। ठीक है, तो कथन मापक आप इसको इस तरह कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। अब देखिए 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा, तो 50,000 सेंटीमीटर में 1/2 किलोमीटर होगा या 500 मीटर होगा। ठीक है, तो कथन मापक में हम किन तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर प्रति 1/2 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर प्रति 500 मीटर कर सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर प्रति 0.5 किलोमीटर कर सकते हैं, या हम उसको पूर्ण अंकों में करना चाहें तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इस तरीके में हम इसको बदल सकते हैं कथन मापक में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, कथन मापक में गिनती छोटी कर दीजिए, एक की इकाई बड़ी कर दीजिए, बशर्ते हमेशा मानचित्रीय दूरी हमेशा छोटी ही रहती है। केवल जो कुछ भी आपको करना है ग्राउंड डिस्टेंस में परिवर्तित करना है। कथन मापक में ग्राउंड डिस्टेंस की गिनती कम करना है, और प्रदर्शक भिन्न में ग्राउंड डिस्टेंस की इकाई आपको छोटा करना है, बराबर करना है। ठीक, तो अंतर क्या हो गया, एक में गिनती छोटी हो जाएगी, एक में गिनती बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 1/50,000 वाला। अब दूसरा हम देख लेते हैं 1/4 लाख वाला मित्रों। दूसरा प्रदर्शक फिर है मित्रों 1/4 लाख। आप देख सकते हैं कथन मापक में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 4 लाख सेंटीमीटर, अर्थात भूमि की दूरी GD ये जो है बड़ी इकाई में परिवर्तित कर दीजिए, तो 4 लाख सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 4 किलोमीटर। तो कथन मापक में हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर। मित्रों, इसको समझने के लिए आपको बहुत बड़ा मन लगा कि आपको समझना होगा। ठीक है, बाकी कॉपी में आप सेम इसी तरह उतार देंगे अगर फाइल आपको कंप्लीट करना है तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कथन मापक। मित्रों, जो हमने आपको पे दूसरा सवाल आपको दिया है मंदिर वाला, तो 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर ये आपका कथन मापक हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही इजी प्रश्न है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भिन्न में अंश और हर करके दोनों की इकाई समान कर देना है, और कथन मापक में दोनों की गिनती सामान्य वर्णों में करना है। भूमि की दूरी को किलोमीटर में, और जो है मीटर या किलोमीटर में, या जो है और ये मानचित्र की दूरी को या तो सेंटीमीटर में या इंच में आपको बदलना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए, बाकी उसमें जो दूसरा सवाल था मित्रों, जिसमें जो है वो मंदिर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर थी, उसके बाद उसको जो है 5 सेंटीमीटर में दिखाया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं कथन मापक और प्रदर्शक भिन्न में। MD मानचित्रीय दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया, और भूमि की दूरी हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो मापक क्या हो गया, मापक बराबर मानचित्रीय दूरी बटे भूमि की दूरी। ठीक, तो इसमें जो है मानचित्रीय दूरी है 5 सेंटीमीटर और भूमि की दूरी है 20 किलोमीटर, तो आपका जो है काटने पर हो गया 1/4, अर्थात 1 सेंटीमीटर बटे 4 किलोमीटर। ठीक, तो कथन मापक हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, जिसे हम जो है इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। कथन मापक यही है, 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर, जिसका सामान्य अर्थ होगा 4 किलोमीटर भूमि की दूरी को प्रदर्शित करते हैं मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी द्वारा। ठीक है, अब प्रदर्शक भिन्न में हम उसको किस तरह हल करेंगे, आप देख सकते हैं। कथन मापक जो हो गया 1/4 मापक स्केल हो गया, तो इसी 4 किलोमीटर को हम जो है छोटी इकाई में परिवर्तित कर देंगे तो दूरी बड़ी हो जाएगी। तो 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, तो 4 किलोमीटर बराबर होगा 4 लाख सेंटीमीटर। तो प्रदर्शक भिन्न आपका हो गया 1/4 लाख। ठीक है मित्रों, तो कथन मापक हो गया 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर, और प्रदर्शक भिन्न हो गया 1/4 लाख।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे मित्रों। ये लंबा हो रहा है, अब इसको हम थोड़ा से यहीं पर विराम देंगे। बाकी रेखा चित्र विधि और भी जो विधियां हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट में। ठीक, नहीं तो ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।